हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पॉप अब मर चुके हैं, जिसका अफसोस पूरे हार्लेम को है। और एपिसोड की शुरुआत भी इस दुखद खबर से होती है, जिसे सुनकर कॉटन माउथ के साथ ल्यूक भी बहुत ज्यादा दुखी था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि स्पेनिश गैंग के बंदों ने कॉटन माउथ के लोगों को मारकर उनके ड्रग्स को चुरा ले गए हैं, जिसकी खबर मिस्टी और उसके पार्टनर स्कार्फ को भी लग गई थी। और विक्टिम से पूछताछ करने पर उन्हें पता चल जाता है कि स्पेनिश गैंग वालों ने उन्हें लूटा है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक फ्यूनरल हाउस गया था, जहां के मैनेजर से वो एक अच्छी कॉफिन का रेट नेगोशिएट कर रहा था कि वहां पर कॉटन माउथ आ जाता है, जो मैनेजर को पॉप के फ्यूनरल में कोई भी कमी ना रखने को बोलता है, क्योंकि फ्यूनरल का सारा खर्च वो उठाएगा। यहीं पर ल्यूक और कॉटन माउथ के बीच बातचीत भी होती है, क्योंकि कॉटन माउथ ने ल्यूक से समझौता कर लिया था कि अगर वो उसके पैसे लौटा दे रहा है तो वो चीको की जान नहीं लेगा। लेकिन फिर भी उसके आदमी ने दुकान पे गोली चलाई, जिसमें पॉप की जान चली गई। कॉटन माउथ उसे समझाता है कि पॉप उसके भी चहीते थे और उसके जिस बंदे ने ये काम किया है उसकी सजा उसे मिल गई है। पर इन सब से ल्यूक को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कॉटन माउथ को धमकाता है कि वो उसे भी उसके गुनाहों की सजा देगा। ल्यूक की धमकी से कॉटन माउथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ल्यूक की शक्तियों से अनजान है और वो उससे बर्तन धोने वाला इंसान समझता है। यहीं कॉटन माउथ ने मैनेजर को पॉप की फ्यूनरल के पैसे देने के साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे, ताकि वो मैनेजर पॉप के कातिल की बॉडी को जलाकर गायब कर दे। और पुलिस वालों से मर्डर को छुपाने का मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है। अब आगे हम ल्यूक को पॉप की शॉप में देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात पॉप के चेस पार्टनर फिश से होती है। वैसे फिश एक अकाउंटेंट भी था, जिससे ल्यूक को पता चलता है कि पॉप की दुकान का शटर जल्द ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 80,000 ग्रैंड बैंक को चुकाना है। ल्यूक चाहता था कि पॉप की ये दुकान कभी बंद ना हो, क्योंकि पॉप उसके पिता की तरह थे। इसलिए वो उनकी आखिरी निशानी को बचाने का फैसला करके फिश को समझा देता है कि वो पैसों का जुगाड़ कर लेगा। तब तक उन्हें सिर्फ बैंक वालों से कुछ दिनों का समय मांगना होगा। तो फिश भी इस मिशन में ल्यूक का साथ देने के लिए मान जाता है। उधर मिस्टी और स्कार्फ हॉस्पिटल में चीको से पूछताछ करके कॉटन माउथ के खिलाफ गवाही देने को मना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दांते और सामी का अच्छा दोस्त था। और मिस्टी के अनुसार तो चीको भी पैसे की लूट का हिस्सा था, और उसी की वजह से पॉप की दुकान पर गोलियां चली, जिसमें सबके चहेते पॉप की जान चली गई। दरअसल मिस्टी पॉप का नाम लेकर चीको को इमोशनल कर रही थी, ताकि वो गवाही देने के लिए मान जाए। लेकिन चीको जानता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए वो दिमाग लगाकर मिस्टी की बातों को इग्नोर करके चुपचाप लेटा रहता है। जब उन्हें चीको से कोई मदद नहीं मिलती है तो वो उसको आजाद करके घर भेज रहे थे। लेकिन तभी वहाँ उससे मिलने ल्यूक आता है, जो कि उसे समझा रहा था कि कॉटन माउथ को उसके पैसे मिल गए हैं, इसलिए अब वो आजाद है। पर उसकी इस आजादी की कीमत पॉप ने अपनी जान देकर गवा दी है। ल्यूक की बातें सुनकर चीको को लगता है कि पॉप की मौत का जिम्मेदार ल्यूक उसे बता रहा है, जबकि उसके अनुसार ल्यूक की बॉडी से बुलेट टकराकर पॉप को लगी थी। एंड में दोनों ये मान लेते हैं कि कॉटन माउथ की वजह से पॉप की जान गई है, इसलिए ल्यूक चीको से कॉटन माउथ को बर्बाद करने में उसकी मदद मांगता है। तो चीको उसे बताता है कि कॉटन माउथ का सारा पैसा शहर के बीचों बीच सिटी बैंक के पास एक बंकर में है, जहाँ घुसने का सिर्फ एक सीधा रास्ता है, और रास्ते में बहुत सारे लोग हथियारों से लैस खड़े रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बंकर जिसमें कम पैसे होते हैं वो शहर में बहुत जगहों पर थे, जिनकी लोकेशन चीको ल्यूक को बता देता है। जिसके बाद ल्यूक एक एक करके कॉटन माउथ के अड्डे पर जाकर सबकी पिटाई करता है, और फिर पुलिस वालों को कॉल करके उस लोकेशन पर बुला लेता है, जिसमें कॉटन माउथ का सारा ब्लैक मनी सीधे पुलिस वालों के पास जा रहा था। इसकी खबर मिस्टी और स्कार्फ को भी लगती है, तो वो भी मौके पर पहुंचकर नशे में डूबी लड़की से सवाल जवाब करती है। तो उन्हें पता चलता है कि एक हुडी पहने बंदे ने अकेले सभी लोगों को मारा है। इस बात की खबर कॉटन माउथ को जरा देर से लगती है, क्योंकि वो अपने बार में एक म्यूजिक परफॉर्मेंस सुनने में काफी बिजी था। और जब उसे सारी चीजों का पता चलता है कि उसके कुछ पैसे पुलिस वालों ने पकड़ लिए हैं, तो वो अपनी बहन मारिया से मिलता है। दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो हार्लेम को डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें काफी सारे पैसों की मदद लगेगी। अब कॉटन माउथ को पॉलिटिशियंस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने गलत तरीके से पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से उसकी बहन हार्लेम में डेवलपमेंट का काम करेगी। वैसे ये सब बस कहने की बातें हैं, क्योंकि अगर उनकी सोच अच्छी होती तो पैसे कमाने के बाद कॉटन माउथ ने बच्चों के लिए फ्री स्कूल बनवाया होता, न कि अपने लिए एक महंगा बार। वैसे वो दोनों अभी उस बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में कॉटन माउथ के सारे पैसे हैं। वैसे इसी पार्क में ल्यूक ने भी उन दोनों पर नजर बनाए रखी थी। उधर लंच टाइम पर मिस्टी स्कार्फ को बताती है कि उसने ल्यूक के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है, और उसके मन में पॉप के लिए काफी इज्जत थी, क्योंकि जब वो छोटी थी
थी तब वो हेयर कट के लिए पॉप के ही शॉप पर जाती थी, जहाँ हमेशा बास्केटबॉल के मैच पर और बेस्ट प्लेयर कौन है इस बात पे बहस चलती ही रहती थी। वहीं से मिस्टी को बास्केटबॉल में इंटरेस्ट आया और वो एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर बनी। यही हमें पता चलता है कि मिस्टी को शक है कि पॉप की दुकान पर हुए फायरिंग में ल्यूक भी शामिल है, क्योंकि ल्यूक ही वो शख्स है जो पॉप की दुकान और कॉटन माउथ के बारे में भी काम करता है। और दूसरी तरफ कॉटन माउथ ने स्पेनिश गैंग वालों के हेड से मीटिंग रखी थी, क्योंकि उसी ने उसके साथियों को गोली मार के उसे ड्रग्स चुराए थे और अब कॉटन माउथ को लग रहा था कि उसी ने उसके अड्डों पर रेड मरवाई है। लेकिन वो इस बात से साफ साफ मना करके उसे धमकाता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए, पहले उनसे बातचीत की थी, लेकिन उसकी गैंग वालों की वजह से कॉटन माउथ ने उसका साथ दिया। कॉटन माउथ ने उनके साथ की हुई डील तोड़ दी, जिससे उसको बहुत नुकसान हुआ और जब तक वो अपने नुकसान को पूरा नहीं कर लेता है तब तक ऐसे ही वो कॉटन माउथ के शिपमेंट को लूटते रहेंगे। तो कॉटन माउथ को प्यार से धमकाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कॉटन माउथ ने भी अपने बंदों को उसके खिलाफ वॉर के लिए तैयार रहने को बोल दिया था। इन सब के बीच में ल्यूक एक कार की गेट को उखाड़ कर सीधा कॉटन माउथ के बैंक में घुस जाता है, जहाँ उस पर उसके बंदे गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो एक एक करके सबको मार देता है। वहीं एंड में हम देखते हैं कि उसने इस बात की खबर पुलिस वालों को दे दी है, जहाँ मिस्टी और उसकी टीम को नोट भर भर के बैग्स मिलते हैं। वहीं उन्हें सीसीटीवी फुटेज से उस हुडी पहने हुए ल्यूक की परछाई दिखती है, पर उससे कंफर्म नहीं होता कि वो ल्यूक ही है। उन्हीं पैसों वाले बैग्स में से एक बैग को ल्यूक ने ले लिया था। अब स्टेशन में जब मिस्टी और स्कार्फ इस हुडी वाले बंदे की मिस्ट्री सॉल्व करने में लगे हुए थे, तब स्कार्फ को चीको कॉल करके बुलाता है। अब चीको अपने आप ही स्कार्फ को बताने लगता है कि वो कॉटन माउथ के खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि उसने ल्यूक से वादा किया था कि अगर उसने कॉटन माउथ के सारे अड्डे को सीज करवा दिया तो वो भी अपना काम करेगा। जैसे ही स्कार्फ को ल्यूक के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो चीको को गला घोट कर मार देता है। उधर सारा कैश पकड़े जाने के कारण कॉटन माउथ क्लब में मारिया के सामने अपना गुस्सा निकाल रहा था कि तभी वहाँ पर स्कार्फ आकर उसे बताता है कि उसने चीको को ठिकाने लगा दिया है और चीको ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि कैश सीज करवाने के पीछे ल्यूक है। ल्यूक का नाम सुनकर कॉटन माउथ हंसता है और उसे ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट जाता है। इधर ल्यूक लूट वाला बैग फिश को दे देता है ताकि वो पॉप की दुकान को बैंक वालों से बचा सके। अब इतना सारा पैसा देखकर फिश हैरान था और इन पैसों के बारे में पूछने पर ल्यूक उसे इन पैसों को सही जगह पे खर्च करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो अपनी मकान मालकिन के रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा था। वहीं वो अपनी लैंड लेडी को कुछ पैसे देकर उन्हें उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने को बोलता है। अब सीन इमोशनल होता उससे पहले कॉटन माउथ पूरे रेस्टो को ही उड़ा देता है। अब ल्यूक को मारने के लिए कॉटन माउथ एक रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, ये तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन समय रहते ल्यूक ने उस रॉकेट को अपनी ओर आते हुए देख लिया था और वो अपनी लैंड लेडी के ऊपर कूद गया ताकि वो उनकी जान बचा सके। थोड़ी देर बाद मिस्टी भी फायर डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पहुँच गई थी और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर गैस लीक हुआ है, बट सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये एक रॉकेट से इस रेस्टो को उड़ाया गया है और पूरे हार्लेम में रॉकेट लॉन्चर सिर्फ कॉटन माउथ के पास ही हो सकता है, इसलिए अभी सबका शक उसी पर है। वहीं हम मलबे में ल्यूक और लैंड लेडी को देखते हैं जो अभी जिंदा थे। यहीं से हमें ल्यूक के पास्ट को दिखाया जाने लगता है कि उसे उसकी पावर्स कैसे मिली थी। हम देखते हैं कि ल्यूक को के फॉल्स मर्डर केस में फंसाकर जेल ले जाया गया था, जहाँ का जेलर रैचम सबको जेल का नियम समझा रहा था कि सबको उसकी हर एक बात माननी होगी। इस वक्त ल्यूक बहुत ज्यादा नाराज था और गुस्से में वो खुद को चोट पहुंचा रहा था। मतलब अभी ल्यूक को इसकी पावर्स नहीं मिली और उसका नाम भी अभी कार्लो लुकास होता है। अब अगले दिन हम ल्यूक और पॉप के साथ कुछ और कैदियों को एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रीवा के साथ देखते हैं। रीवा उनसे उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाना चाहती थी कि वो सभी कैदी अपने दिल से उससे बात करे ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। इसी बीच ल्यूक और पॉप के बीच दोस्ती होने लगी थी और एक रात उनका जेलर कुछ कैदियों से ल्यूक पर हमला करवाता है। उन कैदियों में शेड्स भी था, लेकिन ल्यूक पावरलेस होने के बाद भी उन दोनों की पिटाई कर देता है। तब हमें पता चलता है कि जेलर ने जानबूझकर ल्यूक पर हमला करवाया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि ल्यूक कितना स्ट्रॉन्ग है। अब जब ल्यूक काल कोठरी में बंद था तब जेलर उसके पास आकर बताता है कि इस जेल में इलीगल फाइट क्लब चलती है और अगर वो जेलर की तरफ से लड़ेगा तो जेलर जेल में रहने की आजादी के साथ उसे कुछ पैसे भी देगा। ल्यूक ने भी जेलर की बात मान ली थी, लेकिन अगली सुबह जब वो शेड्स को मारने जा रहा था तब उसे पॉप रोक लेते हैं क्योंकि लड़ाई करने से ल्यूक की सजा और बढ़ती। अगले दिन के सेशन में ल्यूक रीवा से ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है। तब सबके जाने पर रीवा उसे बताती है कि उसके
भाई ने जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया था, इसलिए वो कैदियों से बातचीत करके उनके मेंटल हेल्थ को सुधारती है ताकि वो सुसाइड ना करे। ये सुनकर अगली मीटिंग में सब एक एक करके अपनी फीलिंग्स रीवा से शेयर करते हैं और उन्हें लग रहा था कि इस जेल में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इन्हीं सबके बीच में ल्यूक और रीवा में दोस्ती भी हो गई थी। जब ये बात जेलर को पता चलती है तो वो ल्यूक से मिलकर उसे धमकाता है कि अगर उसने उसके लिए फाइट नहीं की तो वो उसके दोस्तों की जान ले लेगा। तब ल्यूक फाइट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद जब उसकी फाइट रिंग में होती है तो वो सबको हराकर जेलर का नया स्टार फाइटर बन जाता है। कुछ महीनों तक ल्यूक बस फाइट के बारे में ही सोच रहा था, जिसमें उसकी बाल दाढ़ी सब बढ़ गए थे। जब एक दिन वो रीवा से मिलता है तो रीवा उसकी हालत देखकर काफी परेशान थी। तो कुछ दिनों के बाद ल्यूक रीवा को इलीगल फाइट के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे वो चुपचाप इस जेल से निकलने को बोलता है, क्योंकि जो भी उस फाइट में हार जाता है उसकी बॉडी कभी वापस नहीं मिलती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये खबर जल्द ही बाहर मीडिया में जाएगी, जिससे जेल के सभी एम्प्लॉय पर एक्शन लिया जाएगा। तो ल्यूक रीवा को इस जेल को छोड़ने की बोलकर उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि जेलर, डॉक्टर, गार्ड सब एक दूसरे से मिले हुए थे। ल्यूक की बातचीत किसी तरह जेलर को पता चलती है तो वो शेड्स के साथ एक और बंदे को भेजकर ल्यूक की पिटाई करवा देता है। इसके बाद ल्यूक की घायल बॉडी पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, लेकिन तभी जेलर वहाँ गुस्से में आ जाता है क्योंकि ल्यूक ने उसे धोखा देकर फाइट वाली बात रीवा को बता दी थी और रीवा इस बात का खुलासा जल्द ही मीडिया में कर देगी। अब जिस चैम्बर में ल्यूक को डॉक्टर ने डाला था उस चैम्बर की पावर को जेलर मैक्सिमाइज कर देता है ताकि ल्यूक मर जाए, लेकिन एक बड़े धमाके की बाद भी ल्यूक बच गया था और इसी धमाके में जेलर की जान चली जाती है। जिसके बाद ल्यूक लैब से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिसके बाद की कहानी जेसिका जोन्स में घटी थी। उधर प्रेजेंट में ल्यूक और लैंडलेडी को मलबे से रेस्क्यू कर लिया गया था। अब ल्यूक की बॉडी पर एक भी खरोच तक नहीं थी, जिसे देखकर मिस्टी हैरान थी और वो ल्यूक को उसकी सच्चाई उसे बताने को बोलती है, लेकिन ल्यूक उसे कुछ नहीं बताता। पर जब वो क्राइम सीन पर जा रहा था तो वो मीडिया वालों के सामने अपना नाम बताकर कॉटरमाउथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और यही इन एपिसोड्स की कहानी खत्म होती है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के पार्ट्स आपको चाहिए या नहीं ये भी हमें कमेंट में बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।